पत्नी के दबारे पति की हत्या कर दी है। बिल्कुल, ये खींचना होता है स्ट्रैंगुलेशन और ये होता है हैंगिंग जी। कंप्रेशन ऑफ माउथ, मुंह को दबाया गया, बीचा है। बीचा गया। एक आदमी जब स्ट्रैंगुलेट करेगा तो अब तीसरा हाथ कहाँ से लाएगा? कम से कम वो मारने वाले 2 हैं। मैं नहीं कह रहा, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है। उस पत्नी मिथिलेश को अरेस्ट कर लिया, उसको जेसी भेज दिया। चिल्लावा की आवाज आई, छोरा ने नुखी चिल्ला रे मम्मी हमें, तो फिर आधी घंटा पाचे तो खत्म कर ही दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज। मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार। मामला है दिल्ली का मामला है। एक युवक का मौत का मामला सामने आया है। करीबन 2 महीने पहले की बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी मैं मौजूद हूँ अलवर ज़िले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में, क्योंकि मालाखेड़ा थाना क्षेत्र का निवासी युवक था जो दिल्ली एयरफोर्स में जॉब करता था और अज्ञात कारणों के कारण उसकी 2 महीने पहले उसकी मौत हो गई थी। मेरे साथ में परिवार वाले हैं और रिश्तेदार है, उनके माता पिता हैं। मैं जानूंगा क्या कारण रहा और अभी तक पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई रही है। क्या नाम है आपका? कृपाल। कौन सा गांव है? कैरवाड़ो। थाना कौन सा लगता है? हाँ? थाना कौन सा लगता है? मालाखेड़ा लगता है। क्या हुआ था आपके साथ में? जब यह वही छोड़ो खाड़ी कहता को काका मेरे घर 50 रुपया ना छोड़े रांडी जी, मुझे 8 साल होगी, मेरे खाने 50,000 रुपया ना छोड़े, हर पैसा ना पगले खर्चा पानी को मिला रहे। मैं दुख पाता डोलो पर मैं माई बाप सुना को भाई शांति हो गया। कोई बना बापू मकान बनाए जो को मांगो, जब को हर तारीख को 1 को मांगो, जब रुके काय का पैसा रे क्यों छोरा भी 10 बार पीट ले रहा। अच्छा, कुल पीट के लो? वाह मुकलेश ने। मुकलेश कौन है? वहाँ की एक घरवाली है। अच्छा, वो घरवाली है। वो कहाँ पर रहता था मुकलेश? मुकलेश अब तो दिल्ली है भाई। दिल्ली में क्या करता था? दिल्ली पुलिस में नौकरी करे। अच्छा, दिल्ली पुलिस में कौन नौकरी करता था? वाह मुकलेश। घरवाली करती थी पुलिस में? दोनों एक जगह। मुकलेश किस में करता था? एयरफोर्स में? दिल्ली में जॉब करता था, सरकारी नौकरी। तो क्या हुआ उनके साथ में? साथ में ये है चोरा की हालत खराब, मगर में नो हाथ लगा के जब जा रहा हूँ, जब के चोरी को फैला तो स्कूल में ले खिला दिया भाई, तो स्कूल में जा, ये लड़की ने करा पर वो छिपका दिया मार मारा। जब वो बेचारो राजी खुशी बिड़को कमरा में, जब छोड़ो आए, जब वो जब लियो बैठ शुरू करिए भाई, मैं 8 बजे आ रही हूँ। जब वो छोड़ दिया कि भाई हालत ने वहाँ खेगो गाँव में, जब को कर दिया 10 बजे के और 11 के बीच में। अच्छा, कर दिया उनको कर तो सोच लग सुड़ी भाई 11-12 बजे जब बगे बाहर। अब हम तो कहा को पड्डा हमको तो वही रोटी टूक दिया, बूढ़ा घर ही ना, कोई ना आया हमारा। तो हमने तो ये हालत है। आप क्या लगते हो उनके? मैं भाई लगू, भाई हो मेरे। आपको भाई हो? क्या हुआ उनके साथ में? इन्होंने तो कम बताया। हुआ क्या है उनके साथ? क्लियर बोलो आप, क्या हुआ उनके साथ में? उनके खूब अच्छा, मुझसे छोटी वाली बहन ही वो बात कर रहे हो वनु की भाई, तू मोए बता काई बात हुई है? जब वनु की बहन मैं आ रही हूँ माई बताऊंगा तो मैं तेरे खने डटूंगा 3 दिन। फिर रोज फोन चलता है, छोड़ा, फिर उन्हें तो पटक दिया और फिर वो को तो पता चिल्लावा की आवाज आई, छोरा ने नुखी चिल्ला रे मम्मी हमें, तो फिर आधी घंटा पाचे तो खत्म कर ही दिया। दिल्ली में? दिल्ली में। आप कहाँ पर थे वहाँ पर? आप यहीं थे? मैं तो मेरे सास रही बाबा का कमरा पियल और। अच्छा। हाँ, जीवा ने तो कोई बात सुनी ऐसे पीटे जब छोटी वाली बहन है वहाँ ने बात करी, अस भाई तुम वो बता मेरा छोरा सौगन है तन और ने बता दी, हमें बताई ना है और तेरे साथ में काय हो रही है? जवान की मैं उर्मा तेरा ही खना डटूंगा और मैं यहीं आ रही हूँ। अच्छा। तो वन जानिए पोल खुलेगी तो वन तुम आप भाई ना दियो। तो दिल्ली में ही हुआ था? हाँ, दिल्ली में हुआ, क्वार्टर पे हुआ। अच्छा। फिर वासु क्या हुआ था? अब हमें क्या पता क्या हुआ। फिर मरिया को मार और 2 ओटम पटकर 2 पुलिस का बुला लिया, उसको हॉस्पिटल भी ले गए। अच्छा। फिर हम तो सुनी खेवा, फिर वन बयान दिया, यहाँ भी हमें बताया, असमें ओटम ले गई, वन फांसी लगा ली। फिर मतलब आपका भाई का मौत का मामला है? हाँ, मौत का दिल्ली में सर्विस करता था? सर्विस करता। उसकी वाइफ किस में जॉब करती थी? दिल्ली पुलिस में करती। बाकी लोग मैं पोस्टमार्टम इनके पास में, बाकी लोग मैं इनसे भी जानूंगा। पोस्टमार्टम इनके पास में है, रिपोर्ट इनके पास में, एफआईआर इनके पास में। अम्मा आप क्या लगती हो? आप ही का बेटा था? मेरा बेटा जो मार दियो वनवा में कभी गुस्सा। और 1 महीना तक हमने। कितने बेटे हैं आपके? 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं? 3 बेटे हैं। बाकी 2 बेटे क्या करते हैं? 2, एक तो
पुलिस में है बड़ा वाला तो, और ये एक और पोर्ट में है, और वो दिल्ली पुलिस में ही। अच्छा, एयरपोर्ट वाले खत्म हो गया। हाँ, छोटा वाला। अच्छा, 2 एयरपोर्ट में है। हाँ। जी, आप क्या लगते हो? मामा। मामा लगते हो? आप भी मामा लगते हो? मैं भी मामा। आप मामा लगते हो। आप मेरे को बताइए क्या पूरा मामला था, कब का मामला था? मामला 3 फरवरी 26 का है। मेरा भांजा दिल्ली सर्विस करता था, उसकी घरवाली मिथिलेश, वो दिल्ली पुलिस में वहीं पास में थाने में सर्विस करती थी। तो उस जब मुझे जयपुर फ़ोन किया मेरे भांजे ने, भाई मामा वो छोटा वाला भाई को तो फांसी लगा के मर गया। अच्छा। मैं जयपुर से दिल्ली गए? यहाँ गाँव आ गया। अच्छा। क्योंकि अब डेड बॉडी तो यहीं आनी थी, फांसी लगा के मर गया तो मर गया। लेकिन यहाँ आया, वहाँ उसका बच्चे का पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी यहाँ आ गई। यहाँ आकर के एक ही प्रचार किया कि भाई वो तो फांसी लगा के मर गया था, आत्महत्या कर ली। मतलब खुद ने आत्महत्या करी, ऐसा फैलाया गया? हाँ, ऐसा फैलाया गया, सबके यही फैलाया गया था। यहाँ आकर के उसकी दाह संस्कार कर दिया। जब वो वहाँ से लाए थे तो उसका एक बड़ा भाई दिल्ली पुलिस में सर्विस करता था, उसने क्राइम ब्रांच को फ़ोन करके वहाँ का निरीक्षण करवाया। अच्छा। जहाँ आत्महत्या के आरोप लगाया उस जगह कमरे का। क्राइम ने कहा यार आत्महत्या नहीं लगती है, ये तो हत्या का सा मामला लगता है, खैर तुम आप बॉडी को तो ले जाओ। ठीक है, वो बॉडी सुपुर्द कर दी परिजनों को। वो लड़की यहाँ आ गई, उसने यहाँ आके मेरी बहन से, मतलब उसकी सासू से, दिल्ली पुलिस वाली जो उस लड़के जिसकी हत्या करी थी उसकी घर वाली, इसको कहा कि वो तो फांसी लगा के मर गया था। जी। और यहाँ वो 1-1.5 महीने रही, ये तो विश्वास में थे। लेकिन न्याय ऊपर से उतरता है, परमात्मा के घर से उतरता है। बिल्कुल। उसका जब पोस्टमार्टम किया डॉक्टरों ने, ये मेरे पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है जिसमें 19 चोटों के निशान है। 19 चोटों के निशान है, मतलब ये मैं आपको बता दूं, 19 चोटों के निशान है। आपको क्या लगता है, आप डॉक्टर रही हो SMS हॉस्पिटल के अंदर, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके अंदर जूरिस्ट में रहे हो, तो आपको क्या लगता है पोस्टमार्टम आप भी देखते हो? आप भी पोस्टमार्टम करते थे पहले? पोस्टमार्टम करते, आपको क्या लगता है रिपोर्ट के अनुसार? मैं बता दूं, मैं जयपुर में मेडिकल जूरिस्ट में 20 साल रहा हूँ, और मर्डर और हैंगिंग का हम 1 मिनट में प्रथम दृष्टया ही पता लगा लेते हैं। उसके बाद मैंने भी यहाँ उसका स्कार मार्क देखा था, लिगेचर मार्क कहते हैं जो गर्दन में आता है। बिल्कुल। उसका लिगेचर मार्क एपिग्लोटिस से नीचे था, सर्कुलर था, पूरे गर्दन में था। वो का वो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया। लेकिन मैं इसलिए चुप रहा, यार रिश्तेदारी का मामला है, ये लोग ये सोचेंगे कि भाई ये मामा भड़का रहा है इनको, जबकि भड़काने वाली कोई बात नहीं है। तो कल पोस्टमार्टम आ जाएगा, मुझे पता है पोस्टमार्टम झूठ बोलता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भड़काने वाली बात खाओगी, ये माँ देखो, ये पिताजी देखो, दर दर ठोकरे खा रहे हैं अपने बेटे की न्याय के लिए, भड़काने वाली बात खाओगे इसमें? भाई ये नहीं, ये तो बिल्कुल निरी अनाथ, इनको तो पता ही नहीं है। कुछ लोग गांव के ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि साहब ये तो आत्महत्या ही है, या इसको कुछ भी करो, इसमें पुलिस में वो मत करो, क्या करो। मेरे कानों में तो यहाँ तक भी सुनने का आया कि 60-70 लाख रुपए लेकर के उन्होंने फैसला कर लिया। मतलब मामले को दबाने की कोशिश ही करी गई? पूरी कोशिश की गई, कोशिश नहीं, पूरी कोशिश की गई। और मुझे तो आज भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग, गांव के कुछ लोग ये चाहते हैं कि इसमें सच्चाई को उजागर नहीं होना चाहिए। मैंने पत्रकार को आपको बुलाया। बिल्कुल बुलाया। हाँ, मैं आपको लेके गया। बिल्कुल गया। इन देखो, ये ऐसे आदमियों से बाइट देने के लिए बुलाया। बिल्कुल। आपको धक्का दे के भगाया। बिल्कुल। मुझे धक्का दे के भगाया और गाली गलौज करके ये कहा कि आप कौन होते हो इनसे पूछताछ करने वाले, हमसे पूछो, फिर हम कहेंगे जैसे ये बताएंगे। जी। ऐसा ही एक बार रौंसी में हुआ था। कौन सा गांव का मामला था? ये कैरवाड़ा है, कैरवाड़ा मीणाबास है, थाना मालाखेड़ा लगता है। आपने मेरे को कवरेज के लिए बुलाया, मैं अक्सर जाता हूँ न्याय के लिए, मैं न्याय दिलाने के लिए जाता हूँ, मैं आवाज बनता हूँ गरीबों की। हमेशा आपने देखा होगा, क्योंकि डिम्पल मीणा मामला हत्याकांड हो गया, इसके अलावा बहुत सारे हत्याकांड मामले हैं जो मैंने उठाए थे। रोसी कांड मामला हो गया, बहुत सारे कांड मैंने उठाए थे। मैं कैरवाड़ा गांव के अंदर पहुंचा था तो मेरे ऊपर भी हमला करने की कोशिश करी थी उन्होंने। हाँ बिल्कुल करी थी, आपको धक्के दे करके मारने की धमकी भी दी गई थी, और आपसे ये कहा गया था कि यहाँ से चले जाइए। आपको किसने बुलाया है? मैंने कहा भाई इसको उस मरने वाले के भाई ने दिल्ली से फोन किया है। मेरे पास में वीडियो है जिसने मेरे बदतमीजी कर दी। लड़का कौन है, कौन आदमी है वो? वो इन्हीं के परिवार का है।
इनके बड़े ससुरा का पोता है। वो क्यों इंटरफेयर कर रहा है इसमें? मुझे पता नहीं। शाम को मैं कल गया था वहाँ, क्या वो नहीं चाहते कि इनके परिवार को न्याय मिले? शायद मुझे ऐसा ही लगता है। मैं कल शाम को गया, पूरे गांव से पूछा भाई इसको न्यूज़ चला करके, और जो इसमें हत्यारा छुपा हुआ है वो उजागर होना अभी चाहिए। इस मामले की बात करते हैं, कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? कि पुलिस ने हत्या करार दिया है, फिर कैसे की बात करते पुलिस हैं? ने धारा BNS की धारा 103(1) के तहत उस पत्नी मिथिलेश को अरेस्ट कर लिया, उसको जेसी भेज दिया। मतलब खुलेआम हत्या का ये है? खुलेआम चौड़े, ये तो चौड़े में है साहब, इसको तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकता। मैं नहीं कह रहा, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर रही है जी। आप किस आधार पर कह रहे हो कि वो अकेली नहीं है और भी उनके साथ में मैं है? इस आधार पर कह रहा हूँ, मैं मेडिकल जूरिस्ट में रहा हूँ। इस रिपोर्ट में ये लिखा है बोथ इफेक्ट ऑफ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंगुलेशन। जी। जो स्ट्रेंगुलेशन का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकल करके, ये खींचना होता है स्ट्रेंगुलेशन, और ये होता है हैंगिंग। जी। तो हमारे तो लिगेचर मार्क में ही हम पहचान जाते हैं प्रथम दृष्टया ये हैंगिंग है और ये स्ट्रेंगुलेशन है। जी। तो मैंने उसको देख करके मैंने कि ये स्ट्रेंगुलेशन है। तो फिर उसके बाद दूसरा इसमें कंप्रेशन ऑफ माउथ, मुंह को दबाया मुंह को बीचा है। बीचा गया। तो एक आदमी, मेरा कहने का ये है पुलिस से, एक आदमी जब स्ट्रेंगुलेट करेगा तो अब तीसरा हाथ कहाँ से लाएगा? तो तीसरा हाथ लाने के लिए दूसरे आदमी की तो कम से कम 2 तो वो हैं, कम से कम वो मारने वाले 2 हैं। मैं नहीं कह रहा, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है और ये मेरा अनुभव भी कहता है। तो मैंने इसके लिए पत्रकार को गांव में बुलाया, अब भाई ये इसकी न्यूज़ चालू हो, पुलिस तक, वहाँ तक भी प्रशासन तक पहुँचे, और मैं पहुँचाऊँगा इसको दिल्ली के, जयपुर के थ्रू पहुँचाऊँगा, यहाँ से ले जा करके वहाँ दूँगा, पुलिस को बताऊँगा कि भाई ये जो दोनों चीज़ें एक साथ एक आदमी नहीं कर सकता भाई। अभी जो उसकी वाइफ, आपको क्या लगता है? आपको ये है कि पत्नी के दवारे पति की हत्या करेगी है? बिल्कुल इसमें, क्योंकि वो उस मिथिलेश ने उसी दिन जब पोस्टमार्टम के लिए ले गई थी डेड बॉडी को, उसने ये कहा कि मैं वहाँ मौजूद थी जब इसने हैंगिंग लग की थी। उसकी वाइफ को इसका मतलब उसकी प्रेजेंस वहाँ सिद्ध हो जाती है, और ये हैंगिंग नहीं था, मर्डर था, इसका मतलब वो उसमें इन्वॉल्व है। तो पुलिस ने वो तो गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर ली। गिरफ्तार कितने दिन के बाद में किया था? 2 महीने तक। अभी ये 2 महीने तक इनको तो पता ही नहीं था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने जब निकलवाई, अच्छा। पुलिस ने भी हमको गुमराह किया। 2 महीने तक हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी, बार बार जाते रहे, अभी नहीं आई है, अभी नहीं आई है। फिर उसके बड़े भाई ने DCP को जा करके कहा कि साहब मेरे साथ ऐसा हो गया। अच्छा। DCP ने उस SHO को कहा भाई 2 महीने हो गए, क्या बात है? तो फिर उसने ये PMR रिपोर्ट भी दी और आनन फानन में उस लड़की को बंद किया। और मुझे तो यहाँ तक लगता है कि उस लड़की ने SHO को मैनेज कर लिया पैसे दे करके, और उसने कोई खास पूछताछ नहीं की। कहा कि भाई इससे पूछ लिया हमने, इसने कुछ नहीं बताया, और उसको दूसरे दिन जेसी जी भेज दिया। अभी जेसी है महिला? आप जेसी सस्पेंड कर दिया, उसको निलंबित कर दिया। वो तो वो प्रशासनिक कार्रवाई है, वो तो वहाँ का SHO बताएगा जहाँ उसकी पोस्टिंग, वहाँ अभी हम तो पहुँचे। ये दिल्ली का मामला है। अभी तो हमारे ये सवाल यह हो रही है, सवाल बच्चे लोग रही है, मेरे पापा को मेरी मम्मी ने पेशाब टट्टी कर दी, जो मेरी मम्मी ने धोया वह को मेरी मम्मी ने की हालत खराब है। और ये बातें हैं जिसका हमारे पास प्रमाण भी है। उस लड़के के यूं हाथ बांध करके उसकी छाती पटक करके, छाती पे बैठ करके इस तरह अंगली के इशारे जो हमने पुलिस को दे दिए वो साक्ष्य, तो पुलिस ने उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया। तो उसके साथ पहले भी ज्यादती की गई थी। और मैं आपको इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से ये बता दूं, उसके शरीर पे 19 चोटें थी, घाव के 19 निशान थे। 3-4 दिन पहले भी उसको किसी उसके यार दोस्त से मरवाया था, पिटवाया था, जो पुराने निशान है, जो पोस्टमार्टम बोलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बिल्कुल, ये लोग झूठे हो सकते हैं पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ये लोग कह रहे हैं कि पत्नी के द्वारा पति की हत्या करी गई थी। ये दिल्ली का मामला है। दिल्ली में पत्नी थी जो राजस्थान दिल्ली पुलिस के अंदर जॉब करती थी और एयरफोर्स के अंदर जो उसका पति था जॉब करता था। ये फिर आपको डेड बॉडी किस हालत में मिली, बात करते हैं तो? डेड बॉडी पोस्टमार्टम करके वहाँ तो वो खुद ही ले गई थी, खुद ही उस मतलब घटनाक्रम से
उठा करके हॉस्पिटल लेके गई जी। है। अब किस में ले गई है वो कहती है, इधर आ जाओ। हाँ वो किससे भी जिससे भी उसने ली है तो वो खुद अकेली गई है, वो उसका बयान है वहाँ। और वहाँ पोस्टमार्टम हॉस्पिटल में ले जाने के बाद कुछ थाना कौन सा लगता है वहाँ पर? मंदिर मार्ग, मंदिर मार्ग थाना लगता है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर मंदिर मार्ग था। वहाँ भी कुछ लोगों ने पोस्टमार्टम नहीं करने के लिए बाध्य किया था, लेकिन ये जो मृतक है इसका बड़ा भाई पुलिस में एएसआई है दिल्ली पुलिस में ही। आप लोगों ने उनके पीयर पक्ष में बात नहीं करी कि भाई इन्होंने ऐसा क्यों किया? नहीं, हमने पीयर पक्ष से बात करने की कोशिश की थी। भाई हमको ऐसा लगता है कि ये अकेली थी, इस तरह से मराया। तो देखो 2 महीने तक तो हमको, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली, जब तक तो हम उसको, हमारी बहू और रखे हुए गैया घर में रखे हुए थे। एफएसएल टीम वगैरह वहाँ पर पहुंची होगी, साक्ष्य वगैरह कुछ मिले, कुछ सब अभी रिपोर्ट आई है? एफएसएल की टीम पहुंची होगी। मैं तो देखो जयपुर में था। वो बच्चे जानते हैं जो दिल्ली रहते हैं, पर बिल्कुल साक्ष्य मिलेंगे। और किन्हीं साक्ष्यों के आधार पे ही पुलिस अंदर करती है। पुलिस को कोई शौक नहीं है मुझे या इनको तो नहीं बंद करती पुलिस। जो अपराधी होगा वो तो मतलब 2 महीने से जेसी के अंदर है महिला? अभी 5 दिन पहले, 5-6 दिन पहले ही गई है। अच्छा, 5-6 दिन पहले ही गिरफ्तार किया हुआ है। हाँ, अब जब डीसीपी ने इंटरफेयर किया, डीसीपी को एप्लीकेशन दी, उसने एसएचओ को बोला है, एसएचओ ने आनन फानन में उसको 2 महीने तक एसएचओ ने भी छोड़ा है खुला। अगर जाओ पैसे का इंतजाम कर लाओ, ले आओ, हम आपको बचा देंगे, आपका राजीनामा करा देंगे। सीधा साधा आरोप लगा रहे हो एसएचओ के ऊपर? बिल्कुल, मुझे ऐसा है। उस एसएचओ ने ये कहा मेरे भांजे से, भाई इसका लास्ट कॉल तुम्हारी बहन से हुआ है, छोटी वाली बहन से, ये बड़ी बहन है। अच्छा, तो तुम्हारी बहन अंदर जा सकती है। जबकि वो भाई ने तो बेचारा, अब मैं किसी से बात कर रहा हूँ, अचानक मुझे किसी ने पकड़ लिया पीछे से, तो ये थोड़ी जिससे बात कर रहा हूँ वो मुझे इन्वॉल्व है मेरे मर्डर में। उससे इंक्वायरी होगी, वो तो यहाँ अलवर रहती है। बाकी सब जांच का विषय है। ये बताइए मेरे को, आप लास्ट सवाल है, अभी आप क्या चाहते हो? मैं ये करूँ जो मेरे बच्चा की हालत हुई है ना, इसी होनी चाहिए, उसी ने लगा रही, वहाँ का भाई लगा रही, ठिकान से लगा रही। और हम घर रोबा का आ गई ना सर, लो हम तो विश्वास हो वरना 1 महीना तक रही, खो खावे भीतर कमरा में बिल केड़ा खा रही है, दूस 3 बहन रही, और छोरा की हालत घर का के फौटा रही है। या करो। 1 मिनट, उसकी 2 बहनें थी, उनको पता था कि इसका मर्डर किया है इसने, और वो उसको छुपाया उन्होंने, उसके साथ रही यहाँ, और किसी भी चीज़ को उसके चारों तरफ घेरा बना के यहाँ 1 महीने तक 1.5 महीने तक इनके घर रही है। खैरवाड़ा महिला थी, कौन सी गांव की थी वो? ये कौन सा गांव में था? बीवाई। क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो? हम न्याय चाहते हैं, और जो छुपा हुआ अपराधी और है उसको भी छोड़े में किया जाए, और निर्दोष को नहीं फंसाया जाए। मृतक का नाम क्या था? मृतक का नाम नेहरू लाल मीणा। दोस्तों, ये मामला था जो दिल्ली का था। ये मृतक था जो नेहरू लाल मीणा है, जो एयरफोर्स के अंदर जॉब करता था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके द्वारा आरोप लगाया गया कि इनकी पत्नी के द्वारा ही पति की हत्या करी गई थी, और डेड बॉडी पोस्टमार्टम करा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया इनके द्वारा कि मुंह दबाया गया, गला दबाया गया, मतलब कि कुल मिला के बाद इनके द्वारा बोला गया कि 1 से 2 लोग उनके साथ में हो रहे हैं। हालांकि उनको पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी अभी जांच जारी है। अब देखते हैं, ये मांग कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखते हैं पुलिस प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करते हैं।